मुझे लगता है कि मैक्रोएवोल्यूशन अपने आधार पर ही गलत है। जीवों की परफेक्ट बनावट और यह विचार कि जीवन ठहरे हुए गर्म पानी से उत्पन्न हुआ, यह अपने आप में बेहद आदिम सोच है। यह गहरी सोच का अभाव है और भगवान की जगह नेचुरल सिलेक्शन को रख देना मात्र है। और सच कहे तो भगवान और नेचुरल सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं है। दोनों को असीमित संसाधन और सृजन की शक्ति दी जाती है, लेकिन दोनों ही वस्तुतः काल्पनिक हैं। जब आप मैक्रोएवोल्यूशन के प्रमाणों को देखते हैं तो न केवल सबूत बेहद कमजोर हैं, बल्कि इसके खिलाफ बहुत मजबूत प्रमाण मौजूद हैं। यदि आप पुरानी पृथ्वी की धारणा मानते हैं और यह मानते हैं कि बाइबल वास्तव में पृथ्वी की कोई निश्चित आयु नहीं बताती या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ सही जानकारी नहीं देता, तो सवाल उठता है कि इन सब को आपस में कैसे जोड़ा जाए। जैसे जेनेसिस का वृत्तांत, विकासवाद और धरती की आयु को क्या कोई ऐतिहासिक आदम है? मेरे लिए जवाब हाँ है। मैं मानता हूँ कि आदम को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया, जैसा कि लिखा है। यह कहीं ज्यादा तार्किक है कि एक बुद्धिमान चेतना, इंटेलिजेंट माइंड ने रचना की, बजाय इसके कि अंधे प्राकृतिक नियमों ने सब कुछ कर दिखाया। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि ईश्वर की कल्पना इंसान ने गढ़ी, क्योंकि यदि उसके पास असीम शक्ति होती तो वह मनुष्यों की जरूरत के समय मदद क्यों नहीं करता। इसलिए भगवान का विचार विफल है, लेकिन हाइब्रिड डिजाइन मौजूद है। इसका अर्थ है कि अवश्य ही कोई सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर है। मैं मानता हूँ कि मैक्रोएवोल्यूशन गलत है। जब आप सबूतों को देखते हैं तो न केवल प्रमाण कमजोर हैं, बल्कि इसके खिलाफ ठोस प्रमाण मौजूद हैं। मैं इसे लाइफ नामक संक्षेपाक्षर एक्रोनिम से समझाता हूँ। L लिमिटेड कैपेसिटी फॉर चेंज, परिवर्तन की सीमित क्षमता। कुत्तों को ही लीजिए, ब्रीडर्स कुत्तों को अलग अलग रूप में पैदा कर सकते हैं। चिहुआहुआ जितना छोटा और ग्रेट डेन जितना बड़ा, लेकिन फिर भी वे कुत्ते की सीमा जेनस से बाहर नहीं जा सकते। यदि बुद्धिमान मनुष्य भी यह सीमा नहीं तोड़ सकते, तो हम क्यों सोचे कि एक अनइंटेलिजेंट प्रोसेस इसे तोड़ देगी। इरेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, अविभाज्य जटिलता। माइकल बहे ने अपनी किताब डार्विन्स ब्लैक बॉक्स 1996 में बताया कि जीवों के कई हिस्से ऐसे हैं जिन्हें धीरे धीरे बनाया ही नहीं जा सकता। उनका काम तभी होता है जब सारे हिस्से एक साथ मौजूद हों। डॉकिंस कहते हैं कि आंखें धीरे धीरे विकसित हुईं, पहले प्रकाश संवेदी कोशिकाएं और फिर आँख। लेकिन वे भूल जाते हैं कि प्रकाश संवेदी कोशिकाएं भी स्वयं अविभाज्य रूप से जटिल हैं। इसलिए यह क्रमिक प्रक्रिया काम नहीं करती। फॉसिल रिकॉर्ड, जीवाश्म प्रमाण। जीवाश्म मैक्रोएवोल्यूशन के समर्थन में नहीं है, बल्कि तत्काल सृजन, इंस्टेंटेनियस क्रिएशन को दर्शाते हैं। उदाहरण, कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन लगभग 530 मिलियन वर्ष पहले, जिसमें अधिकांश प्रमुख जीव जगत के खाके अचानक प्रकट हुए। यदि विकासवाद सच होता तो जीवाश्मों में अनगिनत बीज के रूप मिलने चाहिए थे, जो कभी मिले ही नहीं। स्वयं डार्विन ने कहा था, यदि मेरी थ्योरी सही है तो भूस्तर जियोलॉजिकल स्ट्राटा में असीम मध्यवर्ती जीव मिलने चाहिए। 160 साल की खोजबीन के बाद भी यह सिद्ध नहीं हुआ। एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन, एपिजेनेटिक जानकारी, डीएनए केवल एक सॉफ्टवेयर की तरह है, लेकिन जीवन की संरचना और कार्य के लिए जो वास्तविक हार्डवेयर चाहिए वह एपिजेनेटिक सिस्टम से आता है, और यह डीएनए के बदलाव से परिवर्तित नहीं हो सकता। यदि इसे भ्रूण एम्ब्रियो के आरंभिक चरण में बदले तो जीव तुरंत मर जाता है। इसीलिए नवंबर 2016 में लंदन की रॉयल सोसाइटी
ने यह स्वीकार किया कि नियोडार्विनियन थ्योरी काम नहीं करती, लेकिन कोई नया सिद्धांत उनके पास नहीं था, क्योंकि कोई नया सिद्धांत मौजूद ही नहीं है। इसलिए न केवल मैक्रोएवोल्यूशन के समर्थन में सबूत बेहद कमजोर है, बल्कि इसके खिलाफ ठोस प्रमाण मौजूद है। हम यह भी देखते हैं कि ब्रह्मांड सार्वभौमिक नियमों यूनिवर्सल लॉज के भीतर काम करता है। इन नियमों का कोई रचयिता क्रिएटर नहीं है। ये नियम तभी अस्तित्व में आते हैं जब परिस्थितियाँ कंडीशंस पूरी हों, और परिस्थितियाँ हमेशा परस्पर निर्भर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो क्या यह हुआ कि दुनिया कुछ करोड़ सालों तक बस विकसित होती रही और फिर अचानक ईश्वर ने आदम को रख दिया? लेकिन करेक्शन थ्योरी कहती है कि पृथ्वी को लगातार करेक्शंस और त्रुटियों के साथ डिजाइन किया गया। यदि ईश्वर पूर्ण परफेक्ट है तो यह सुधार करेक्शंस क्यों दिखते हैं? क्योंकि मनुष्य जिस ईश्वर को परिभाषित करता है वह असल में है ही नहीं। डायनासोरों का विलुप्त होना एक योजनाबद्ध घटना थी। यदि आपके पास बुद्धि, साधन और ज्ञान है तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाल ही में नासा का डार्ट मिशन इसका प्रमाण है कि एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड को टक्कर मारकर कक्षा बदली जा सकती है। तो यह स्पष्ट है कि उस समय भी ऐसा किया जा सकता था। इसलिए यह सब यादृच्छिक रैंडम नहीं था, बल्कि सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर की योजना थी। लेकिन जिस भगवान में धर्म हमें विश्वास दिलाते हैं, उसने कभी मदद नहीं की। यह वैसा ही है जैसे आपने किसी पेंटर को घर पेंट करने का एडवांस दिया हो और वह न आया हो। आप इंतजार करते रहें, लेकिन अंत में समझ में आ जाए कि आपके पैसे डूब गए। हजारों साल से लोग अपने अपने भगवान पर विश्वास करते आए, लेकिन भगवान कभी सामने नहीं आया। सच्चाई यह है कि लॉजिक कहता है कोई सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर है, और सनातन धर्म कहता है आस्था मत रखो, सत्य को खोजो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें फल देगा, न कि किसी भगवान की पूजा। आज तक कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाया कि ईश्वर वास्तव में है, और यदि है भी तो इतना समर्थ होते हुए भी कभी मदद क्यों नहीं की। यही प्रमाण है कि धर्मों का ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। तो विज्ञान कभी यह सिद्ध नहीं कर पाएगा कि जीवन कुछ नहीं, नथिंग से उत्पन्न हुआ, और न ही यह साबित कर पाएगा कि सिंगुलैरिटी ही आरंभ था।